यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनआईओएस डीएलएड का अपडेट बता रहे हैं क्योंकि आज एनआईओएस डीएलएड का दो केसेज थे। एक आपका कौशिक दास बनाम पश्चिम बंगाल, दूसरा था आदर्श कुमार बनाम उत्तर प्रदेश। और दोनों केसेज का डेट आज ही था। और यहाँ भी देखिए दोनों केस को हम एक जगह करके बता रहे हैं। दोनों केस में आज क्या हुआ। आज का जो केस में हुआ, एक महत्वपूर्ण चीज़ यही हुआ है कि दोनों केस को टैग कर लिया गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस केस को और इस केस को दोनों को जो है से टैग करके ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि इसका सुनवाई अब अगला बेंच में होगा। इस तरह से बहुत सारे स्टेट का केस होंगे और इसी तरह से वो टैग होते होते वो ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर होने के बाद आपका है से एक बृहद सुनवाई का मतलब कि एक आशा जग रही है। हालांकि आज 2 मिनट से भी कम का सुनवाई हुआ। मतलब कहने का अर्थ आज है कि मतलब 1.5 मिनट का ही सुनवाई हुआ है। 1.5 मिनट के अंदर ही दोनों केस को टैग करते हुए ट्रांसफर किया गया है। अब देखिए इस केस में आगे क्या होगा। हालांकि यहाँ पर देखिए डेट दिखा रहा है, ये दोनों केस का डेट दिखा रहा है आपको। यहाँ पर देखिए कि 21/10 अगला जो डेट मिला है 21/10 को है। देखिए यहाँ पर 21 अक्टूबर को दोनों केस का डेट मिला है। मतलब अब ज़्यादा चांस है कि अगर ये टैग हो जाएगा और ये दोनों ट्रांसफर हो जाएगा, जब दोनों केस एक बेंच में चला जाएगा तो जाने के बाद है से दोनों केस का सुनवाई एक होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनआईए से डीएलएड का मामला लगभग सारे स्टेट का एक ही है। और जब एक ही जैसा जब केस रहता है तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो केस को क्या करता है अपने हिसाब से टैग करके स्पेशल बेंच में वो भेजता है। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल बेंच में भेजा गया है और आज का जो विशेष सही है। और दूसरी बात यह है कि इस केस को टैग होने का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सुनवाई होने की आसार जग रही है। मतलब ये जो एनआईए से डीएलएड का जो केस है वो अब सुनवाई बृहद तरीके से होगा। अब जब भी सुनवाई होगा टैग होने के बाद तो बहुत लंबे टाइम तक हुआ। जिस तरह से सीटेट और जेटेट का जो मामला चला था वह लगातार 3 दिन तक बहस चला था और 3 दिन में टोटल 10 घंटा बहस चला था। तो आपको यहाँ पर भी जो आपके एनआईए से डीएलएड की मामला है उससे कम नहीं है, कहीं उससे ज़्यादा आपको है से ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये पूरे देश लेवल पर है। पूरे देश के बहुत सारे सर्विसमैन टीचर या बहुत सारे जो डीएलएड करके एनआईए डीएलएड करके जो रोड में है और वो बहुत सारे सीटेट पास किए हैं या और स्टेट टेट पास किए हैं, सारे लोग के लिए ऐसे है। तो यहाँ पर आपको एक बड़े सुनवाई का आस जग चुका है। इसलिए एक तरह से एनआईए डीएलएड के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसको ऐसा नहीं समझना जाए कि आज ऐसा सुनवाई नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है कि मामला को ऐसी तरह से एक ही तरह के मामला को एक जगह करके उसको सुनवाई करने की चांस बनती है। यहाँ पर देखिए आपके एसएलपी है दोनों, ये एसएलपी है, ये भी एसएलपी है। और यहाँ पर जो है कि फिर आपको जो रिव्यू पिटीशन है ये केस वहाँ भी जा सकता है और ट्रांसफर पिटीशन जो हुआ है सारे केस एक जगह वो करके वहीं पर सुना जाएगा जहाँ से केस ये एनआईए डीलर को रिजेक्ट किया गया था। सारे केस वहीं पर जाएंगे और वहीं से फिर से इसको रिव्यू पिटीशन में जाने की पूरी संभावना लग रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।